हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं पोस्टपार्टम केयर के बारे में, बेसिकली डाइट के बारे में। सो आफ्टर डिलीवरी आपको किन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए और किस तरीके से बेसिकली अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी रिकवरी फास्ट हो सके और आपका जो बेबी है वो भी उसको अच्छे से फीड वगैरह मिल सके। इन सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। मेरी पर्सनल अपनी बात करूँ तो मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, तो मैंने कब कब कैसे कैसे क्या खाया था और क्या मेरे से कुछ मिस्टेक हुई थी, तो वो भी ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है या फिर अगर आप अभी अपने फाइनल ट्राइमेस्टर में हैं तो सी सेक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, तो ये जो टिप्स हैं ये सभी के लिए ऑलमोस्ट काम आएंगी। सो सभी के लिए वीडियो यूजफुल होगा। एंड यस, विद दिस विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज, जब आपका डिलीवरी होता है तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या फिर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। उसको रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और आपको उस टाइम को देना चाहिए और अपने आप को पेशेंस बनाए रखना चाहिए अपने अंदर। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको जल्दी सारी चीज़ें, आपका जो रिकवरी है वो थोड़ी फास्ट होती है और आप जल्दी से ही ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए आप अलाउ किए जाते हैं। लेकिन अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा 1-2 हफ्ते आपकी रिकवरी थोड़ी स्लो रहती है, तो 1-2 हफ्ते आपका जो प्रिकॉशंस है वो थोड़े चल जाते हैं लंबे समय तक। बट बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस या बहुत ज़्यादा कुछ आपको डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ तो कोई ऐसा मैंने कॉम्प्रोमाइज़ या मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मैं बहुत ज़्यादा मरीजों वाला खाना खा रही हूँ या मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को भूख नहीं लग रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत ही रेलिश करके सब चीज़ों को प्रिकॉशन के साथ में जो भी डूज एंड डोंट्स बताए गए थे उनके साथ में मैंने अपना पूरा जो पोस्ट पार्टम वाला पीरियड होता है 40-45 डेज़ का जो रहता है काफ़ी स्मूथली चला गया था। तो अपने ही एक्सपीरियंस से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो आपको ध्यान सबसे पहले ये रखना है, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपको खाने के लिए हॉस्पिटल में सब चीज़ें अलाउ की जाती हैं। तो इनिशियली आपको बोला जाता है पानी पीजिए, देन फिर थोड़े जूस वगैरह दिए जाते हैं, फिर कुछ सूप वगैरह दिए जाते हैं। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रेजुअली अपना जो खाने का इंटेक है या जो टेक्स्चर है फूड का वो ग्रेजुअली बढ़ाना है। मतलब एकदम से आपको सॉलिड या हार्ड टू डाइजेस्ट चीज़ों को नहीं इंक्लूड करना है। सबसे पहले आप जो मूंग दाल है, अब मूंग दाल ही आप प्रेफर करना तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट होती है और बन भी जाती है अच्छे से और आपको खाने में भी ठीक लगती है। तो मूंग दाल का आप दाल पी सकते हो, दाल का पानी निकाल करके सूप जैसा बना करके पी सकते हो। और स्टार्टिंग में ही आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एकदम से शुरू का जो 1 हफ्ता होता है उस पर थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को दीजिए और एकदम से हार्ड टू डाइजेस्ट, जैसे आप फ्रूट्स वगैरह रॉ खाएंगे तो वो क्या होगा कि फिर आपको डाइजेशन में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसी तरीके का सेमी सॉलिड टाइप की चीज़ें आप खाइए। वैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं सब चीज़ें खा सकती हूँ, किसी चीज़ का कोई प्रिकॉशन या कुछ ऐसा उन्होंने नहीं बताया था। बस ध्यान रखने के लिए ये बोला था कि वो सब्जियाँ जो हार्ड टू डाइजेस्ट होती है या फिर जो गैस फॉर्मेशन करती है, लाइक गोभी है, कैबेज है, इस टाइप की जो सब्जियां होती हैं ना, हम सबको पता ही है, ये आपको मतलब जो आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर सकती है उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अराउंड 1-2 महीने तक आपको, जब तक कि आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहा है एक्चुअली में, तो आपको तब तक इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बट इनिशियली 2 मंथ्स जो रहते हैं वो थोड़े क्रिटिकल रहते हैं क्योंकि आपका भी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है, तो आप बच्चे को कैसे संभालोगे। तो इसीलिए इन चीज़ों को आप मतलब 2 महीने तक आप एकदम ही हटा के रखिए। एकदम मैंने तो डिसाइड कर लिया था बस लौकी तोरई यही मैं खाती थी, कद्दू है वो खा लेती थी क्योंकि इनको बनाना आसान है, उनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इनके न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है, लाइट होते हैं और एकदम सेफ टू ईट होते हैं। तो आप लौकी तोरई, कद्दू है, इस टाइप की जो सब्जियाँ, आलू वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, स्वीट पोटैटो, ये जो सब्जियाँ आती हैं इनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। बट इनिशियल 1 वीक में आप सिर्फ दाल और दाल से बनने वाली जो भी दलिया है, खिचड़ी है, इनको ओवर कुक करके, बहुत ज़्यादा कुक करके एंड देन फिर आप इनको खा सकते हो। उसके अलावा आप घी का कंजम्पशन अच्छे से करो क्योंकि घी बहुत ज़रूरी होती है सारी जो भी विटामिन्स, न्यूट्रिएंट है उनको अब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है जिनकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है वो, उनका कहना है कि घी नहीं खाना चाहिए, घी मतलब घी का रिस्ट्रिक्शन उसमें रहता है। तो यहाँ पर यही है कि घी तो भाई देखिए सबको चाहिए होगा तभी आपकी रिकवरी अच्छे से हो पाएगी। बट जो नॉर्मल डिलीवरी वाले होते हैं उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, वो आराम से जितना खाना है खा सकते हैं। बट जिनकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है उनके साथ कंस्ट्रेंट ये रहता है कि उनके जो टाँके होते हैं या जो स्टिचेस होते हैं वो पकने का डर
रहता है, तो इसीलिए मतलब ज़्यादा चिकनाई या ज़्यादा अगर वहाँ पे मॉइस्चर होगा तो वो खुलने का या पकने का या जो भी बिगड़ने का डर रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा घी वाला या ऑयली ऐसे का जो फूड है वो सी सेक्शन वालों को नहीं खाना चाहिए। बट इट डजंट मीन कि आपको बिल्कुल ही घी नहीं खाना चाहिए। आपको एक ऑप्टिमम अमाउंट में घी आप खा सकते हो। मैं अपनी अगर बात करूँ तो दो चम्मच जो नॉर्मल आता है, 2-2.5 चम्मच के करीब मैं दिन भर में कंज्यूम कर लेती थी अलग अलग तरीके से। तो आप भी इस तरीके से 2-3 चम्मच तक आप डेफिनेटली खा सकते हो। बहुत ज़्यादा घी आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ऑलमोस्ट 40 डेज़ तक आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो घी बिल्कुल बंद कर देना, ऐसा मत करना। उबला उबला सा खाना खाना ऐसा मत करना। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा छौंका या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना या बहुत ज़्यादा घी या फिर तेल वगैरह अगर आप खाएंगे तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसीलिए प्लेन खाना खाइए और ऊपर से घी। मैं तो क्या करती थी कि ऊपर से घी डाल लेती थी। दाल चावल बना या खिचड़ी बनी या दलिया की खिचड़ी, मेरा मोस्टली जो खाना था वो तो 2-3 महीने तक यही था, दलिया की दाल और दलिया वाली खिचड़ी या फिर दाल चावल वाली खिचड़ी या फिर रोटी दाल गला करके मैं ये खाती थी और उसके ऊपर घी डाल लेती थी, तड़का वड़का नहीं लगाती थी। तो इस तरीके से आप घी का कंजम्पशन भी मेंटेन कीजिए। ध्यान वॉच रखिए कि आप बहुत ज़्यादा ना खाएं, लेकिन एकदम कम खाएंगे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो घी आप खाइए। और उसके अलावा कुछ हर्ब्स आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए जो कि आपकी रिकवरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और वो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके अलावा आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें भी हेल्प करते हैं। आपका अच्छे से मिल्क बनता है और बच्चे को नरिशमेंट प्रॉपरली मिल सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डाइट जो आपकी दिन भर का खाना पीना है उसको आप 5-6 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद ब्रेकफास्ट के साथ, फिर लंच के साथ और फिर मिड मॉर्निंग स्नैक या फिर इवनिंग स्नैक, जैसा भी आपको मन करे तब आप कुछ ले सकते हैं और एक बार सोते टाइम आप ले सकते हैं। तो ये तरीका है, मतलब आपको 5 to 6 टाइम एटलीस्ट जो ये हर्ब्स है इनको डिफरेंट फॉर्म में इंक्लूड करना है। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरी मम्मी मेरे लिए एक हर्बल मिक्स बना करके लाई थी जिसमें बहुत सारे हर्ब्स थे और बहुत कुछ था। तो वो मैं सबसे पहले दिन की जो शुरुआत होती थी पानी पीती थी और पानी के बाद दूध के साथ मैं वो लेती थी। और ये सब जो मैं बता रही हूँ आपको ये करीब मेरे ख्याल से 10 डेज़ के बाद मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी क्योंकि मेरी मम्मी लेट आई थी। और एक हफ्ता शुरू का है ना वो प्लेन आप जाने दीजिए, उसमें आप ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। देन फिर ये दूध वगैरह स्टार्ट कीजिए, बिकॉज मालूम नहीं है दूध कितना आपको डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर, आप मतलब दूध को डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, मैं आपको हर्ब्स के बारे में बता रही थी। तो मैं स्टार्टिंग में जो शुरू का मतलब दिन का शुरुआत होती थी वो हर्बल मिक्स पाउडर जो था वो 1 चम्मच बड़ा वाला जो रहता है चावल वगैरह खाने के लिए, वो वाले चम्मच से 1 चम्मच मैं वो और साथ में दूध ये मैं लेती थी। और यहाँ उसके बाद फिर मैं अपना 1 घंटे के बाद में अपना ब्रेकफास्ट करती थी। एंड देन फिर दिन में जब भी मुझे भूख लगता था तो मेरी मदर इन लॉ ने लड्डू बनाए थे ड्राई फ्रूट्स वाले, गुड़ वगैरह, और उसके अंदर भी हर्ब्स वगैरह रहते हैं तो वो लड्डू खा लेती थी। इवनिंग में हमारे घर में हरीरा करके एक रेसिपी होती है जिसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और हर्ब्स वगैरह डाल करके बनाया जाता है, मतलब जो लोग डिलीवर करते हैं उनके लिए। सो वो बन जाता था तो वो इवनिंग में ले लेती थी। और उसके बाद रात में फिर से मैं एक लड्डू वगैरह कुछ खा करके और जब सोने जाती थी तो फिर से थोड़ा सा दूध और एक लड्डू लिया और उसके बाद फिर मैं सोने गई। तो इस तरीके से 4-5 बार जो है वो आप हर्ब्स को अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड कीजिए। अब हर्ब्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी याद है वो मैं आपको बता देती हूँ। हल्दी सोट पाउडर, पीपली करके एक हर्ब होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी होता है। एंड उसके अलावा जो आपके ये सौंफ है, जीरा है और अजवाइन है, इनका मेथी दाना है, ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। तो ये इनका आप इन्फ्यूज़्ड वाटर ज़रूर से बना लीजिए, सुबह बना लीजिए एक बार और दिन भर आप उसको आराम से पीते रहिए। तो ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और आपके मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो जीरा आप चाहो तो इनको मिक्स करके भी बना सकते हो कि एक में थोड़ा सब कुछ डाल दिया, जीरा, अजवाइन, मेथी दाना और सौंफ, ये सबको उबाल लीजिए और इनका पानी बना लीजिए और उसको छान करके आप रख लीजिए और फिर उसे दिन भर कंज्यूम करते रहिए। तो ये एक बहुत सही चीज़ है। उसके अलावा मैंने क्या किया था, थोड़ा सा अजवाइन और काला नमक भून करके मैंने डब्बे में रख लिया था अपने बेड साइड पे। तो जब भी मैं खाना खाती थी उसके बाद या जब भी मुझे मन करता था, टाइम लगता था, तो मैं बस पानी के साथ में उसको ले लेती थी। तो वो भी बहुत सही चीज़ रहती है, बहुत सही आइडिया है। तो आप ये कर सकते हैं। एंड पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर पीते रहिए और पानी अपने बेड साइड पे जहाँ पे भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पर एक बड़े कंटेनर में करके रख लीजिए ताकि आपका पानी मिस ना। एंड उसके अलावा आप एक हर्ब इन्फ्यूज्ड घी बना सकते हो। मतलब थोड़ा सा घी ले लीजिए और उसके अंदर काली मिर्च, हल्दी,
सौंठ का पाउडर, पीपली, और पीपली का ही एक जड़ रूट भी आता है। तो ये 5 चीज़ें मिक्स कर दीजिए आप उस घी के अंदर और उसको मिक्स करके आप स्टोर कर लीजिए। रात में सोने से पहले आप छोटा चम्मच या फिर अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी इसको कंज्यूम कर सकते हो एक बार दिन में। तो आपको बस ज़्यादा नहीं करना है, बट 1 चम्मच अगर आप लेंगे तो ये आपकी रिकवरी में बहुत बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसके अंदर जो हर्ब्स है वो आपकी बॉडी को रिकवर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये घी आप बना करके रख सकते हैं। इसको हर्ब इन्फ्यूज्ड घी बोलती हूँ मैं, तो आप जो भी इसका नाम हो इसके अंदर मतलब ये 5 हर्ब्स आप डाल लीजिए, और भी 1-2 हर्ब्स चाहो तो वो भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डाल करके इसको मिक्स करके आप स्टोर कर लीजिए। तो ये भी 40 डेज़ तक या 45 डेज़ तक शाम को सोने से थोड़ा पहले 1 चम्मच आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। एकदम खा के सोने वाली स्थिति नहीं हो, मतलब इवनिंग में या शाम में आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इनको मतलब हर्बल पाउडर जो होता है, हर्ब मिक्स पाउडर है, लड्डू है, हरीरा है, एंड ये जो मैंने आपको हर्ब इन्फ्यूज्ड घी बताया, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में टाइम टू टाइम इंक्लूड कीजिए फॉर एटलीस्ट 40 डेज़। मैंने तो ये जो हर्बल मिक्स पाउडर है ये तो मैंने काफ़ी महीनों तक खाया था। आई थिंक मतलब 6-8 महीने तक तो खाया ही था, मुझे याद है। तो इस तरीके से आप खाएंगे ना तो ये आपकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और फिर आपको लंबे समय में आपको मतलब इनिशियली तो हो ही जाता है, लेकिन लंबे टाइम तक आपको काफ़ी इन चीज़ों का फ़र्क दिखेगा। आपकी बॉडी में एक अच्छी सी स्ट्रेंथ आएगी। उसके अलावा एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छी हो वो आपको फ़ायदा करे। हो सकता है वो आपको नहीं सूट कर रही हो, तो उस पर आपको नज़र बनाए रखना है। हो सकता है आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो रहा हो, बट आपके बच्चे को कुछ डिस्टर्ब कर रहा हो। तो इनिशियली जो मैंने आपको बोला कि शुरू में अपना पेस थोड़ा स्लो रखिए और ध्यान देते रहिए कि आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसका असर क्या, अगर आपके बच्चे के ऊपर उसका पेट वेट खराब रहता है, या ब्लोटिंग है, या फिर वो कोलिक हो रहा है, या फिर आपको स्टमक रिलेटेड कोई इशू हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ को कुछ टाइम के लिए डिसकंटिन्यू कर दीजिए, बाद में शुरू कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपको सूट नहीं कर रहा है तो वो हमेशा के लिए ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस टाइम पर आपका किसका कितना डाइजेस्टिव सिस्टम जो कितना वीक है वो सबका अलग अलग होता है। कुछ लोगों का हफ्ते भर में एकदम फास्ट हो जाता है, एकदम अच्छे से सब कुछ खा पाते हैं। कुछ लोगों का 15-20 दिन लग जाते हैं नॉर्मल होने में। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन आपको वॉच रखना है और ध्यान से एकदम धीरे धीरे सब चीज़ें करना है, और धीरे धीरे सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। और लाइट फूड जो है वो आप खाइए। वंस इन अ वाइल आप कुछ ऐसा भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम 40 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं। अगर घर में कोई कुछ खा रहा है तो 1-2 बाइट्स आप ले सकते हैं टेस्ट चेंज के लिए, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो एक मेजर आपकी डाइट होती है उसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा तली भुनी मसालेदार चीज़ें आप ना खाएं। एंड उसके अलावा वॉक और रेस्ट, ये 2 चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आप वॉक भी करते रहिए। खाना खाने के बाद तुरंत जाकर के लेटने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ही सही, घर के अंदर ही आपने 2-3 राउंड लगा लिए धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, तो वो भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं आपकी रिकवरी के लिए और आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। एंड उसके अलावा रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका नींद अच्छे से होगी तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे अपने पेस पे आ जाएगा। सो यस, यही था। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट आ रहा है तो आप क्वेश्चन अपना जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले हफ्ते में या मतलब आने वाले कुछ वीडियो में ही मैं आपको जो हर्बल मिक्स पाउडर है उसका, हरीरा का और इन सब चीज़ों का जो एक रेसिपी इंग्रेडिएंट्स है वो सारा कुछ जैसे भी मेरी मम्मी ने बनाया था उनसे पूछ करके मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। मैंने एक्चुअली पहले भी आप लोगों से किसी वीडियो में कहा था कि मैं बताऊँगी, बट वो मम्मी ने मेरी दिया भी था मुझे रेसिपी, बट वो मेरे से मिस हो गया है। तो अब अगेन मैं आप लोगों के लिए जल्दी से शेयर कर दूंगी, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग एंड मैजिकल हर्बल पाउडर लगा मुझे तो, क्योंकि उससे मिल्क प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हो गया था और रिकवरी भी काफ़ी फास्ट हो गई थी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, डाइट फॉर पोस्टपार्टम केयर। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबके साथ में शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।